वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में किसी मोबाइल फ़ोन का मदरबोर्ड हो या फिर लैपटॉप का मदरबोर्ड हो या फिर कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो, किसी और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का मदरबोर्ड हो, उसे रिपेयर करने में सबसे बड़ा जो हथियार होता है, सबसे बड़ा जो टूल होता है वो है हॉट ब्लोअर या फिर हीट गन या फिर हॉट गन उसे बोल सकते हो। ये जो टूल है इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। आप अगर रिपेयरिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड रखते हो तो ये वीडियो जो है आपकी बहुत हेल्पफुल करने वाला है। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहना। और हॉट ब्लोअर या फिर हॉट गन का जो प्राइस है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो कि हॉट गन का जो प्राइस है वो क्या है। आप चाहो तो अपने लोकल मार्केट में भी आप खरीद सकते हो हॉट ब्लोअर को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हॉट गन का जो इंटरफेस की, तो इसका जो डैशबोर्ड है कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक बटन होता है ऑन ऑफ करने के लिए, जहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। दूसरा एक बटन होता है जो कि यूएसबी पावर यहाँ पे आप ले सकते हो, यानी किसी भी फ़ोन को आप चार्ज वगैरह कर सकते हो, जो कि 5 वोल्ट 2 एम्पियर का आउटपुट देता है। और तीसरा एक यहाँ पे स्क्रोल टाइप का एक बटन है जिसमें कि आप एयर को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे 5 6 7 एयर यहाँ पे दिया हुआ है। और तीसरा है हीट को कंट्रोल करने का, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो 100 से लेके 450 डिग्री तक यहाँ पे आप हीट प्रोड्यूस कर सकते हो। यही होता है कंट्रोल इसका मेन डैशबोर्ड में, और इसी से ही आप जो है किसी भी जो सर्किट है उसे रिपेयर कर सकते हो या फिर खोल सकते हो। गाइस यहाँ पे ये जो एयर है और ये जो हीट है, इसके मिक्सचर से ही आप किसी जो आईसी है या फिर किसी एक गैजेट है, किसी एक ट्रांजैक्शन रिपेयरिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे हीट और एयर के मिक्सचर की मदद से कर सकते हो। यहाँ पे किसी नॉर्मल एक कंपोनेंट को खोलने के लिए यहाँ पे 5.5% एयर और 350 डिग्री सेल्सियस हीट की मदद से आप किसी नॉर्मल कंपोनेंट को खोल सकते हो। इसका जो एयर प्रेशर है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है, बट किसी नॉर्मल कंपोनेंट को खोलने के लिए इतना एयर प्रेशर काफ़ी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ही एयर प्रेशर इसमें जो है आता है, बट ये काफ़ी होता है किसी एक कंपोनेंट को खोलने के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे हीट की बारे में, तो यहाँ पे ये जो हीट है ये 450 डिग्री तक आप जो है गर्म कर सकते हो किसी एक प्रोडक्ट को। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसके नीचे के साइड में आपको रेड रेड कलर का दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे आप हीटर वगैरह में देखे हो। यहाँ पे इसका कॉयल होता है जो कि यहाँ पे गर्म होता है और गर्म हवा यहाँ से इससे बाहर आता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आपको ये जो स्टील वाला पार्ट है यहाँ पे टच नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये वाला पार्ट। और इसी पार्ट में ही इसका जो कॉयल होता है, यानी जो हॉट प्रोड्यूस करता है, यानी हॉट एयर जो प्रोड्यूस करता है, इसी जगह में ही यहाँ पे इसका जो कॉयल है वो होता है। और यहाँ पे जो बड़ा मशीन है वहाँ से एयर प्रेशर आके यहाँ पे हीट होके आगे निकलता है, और इसी तरीके से ये जो हीट गन है ये काम करता है। गाइस यहाँ पे मैं आपको कुछ केमिकल के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो केमिकल, ये जो सोल्डरिंग पेस्ट है, इसका एक्चुअली काम क्या होता है। यहाँ पे आप अगर किसी प्लास्टिक के पार्ट को खोल रहे हो या फिर किसी अदर कोई भी पार्ट्स को खोले हो जिसको कि आप बिना जलाए उसको सही तरीके से खोलना है, तो आप ये वाला पेस्ट को जो है लगा सकते हो। गाइस ये जो बायो सोल्डरिंग पेस्ट है, इसकी मदद से आप किसी एक कंपोनेंट को प्रॉपर तरीके से खोल सकते हो। जिसको जिस तरीके से खोलना है उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से इसको खोलने के लिए ये जो बायो सोल्डरिंग पेस्ट है उसको लगाया जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें बायो सोल्डरिंग पेस्ट की, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मान लो आपको किसी एक कंपोनेंट को खोलना है और उसको प्रॉपर तरीके से ही खोलना है, बट उसकी आपको खोलने के बाद में ज़रूरत नहीं है, आप उसे चेंज वगैरह कर सकते हो। तो इसी तरीके से उसके ऊपर में आप ये जो बायो सोल्डरिंग पेस्ट है इसको लगा के आप हीट कर सकते हो। उसके बाद में वो जो कंपोनेंट है वो तो डेफिनेटली ख़राब हो जाएगा, बट जो प्रॉपर तरीके से खोलना है वो प्रॉपर तरीके से वो खुल जाएगा ये जो बायो सोल्डरिंग पेस्ट है इसकी मदद से। अगर हम बात करें ये जो सोल्डरिंग पेस्ट है इसके बारे में, तो यहाँ पे आपको किसी एक कंपोनेंट को आपको खोलना है, बट उसको आपको जलाना नहीं है, ना ही उसको ख़राब करना है, ना ही उसके साइड बाय साइड जो भी पार्ट्स होते हैं उसको ख़राब करना है। जैसे कि मान लो ये जो आईसी है इसको हमें एक्चुअली खोलना है, तो यहाँ पे ये आईसी के ऊपर में हम इस बायो सोल्डरिंग पेस्ट को, ये जो पेस्ट है इसको हम लगा देंगे। और उसके साथ साथ ये जो साइड में जो भी कंपोनेंट होते हैं इसमें भी जो पेस्ट है उसको लगा देंगे, ये जो सोल्डरिंग पेस्ट है इसको। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे ये जो आईसी है इसके ऊपर में हीट मारेंगे या फिर साइड जो कंपोनेंट है वहाँ पे हीट मारेंगे, तो यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट जो है ख़राब नहीं होगा और जो भी आईसी वर्क है वो हो जाएगा। और इसी तरीके से सारा काम जो है किया जाता है। यहाँ पे आप कहीं पे भी हीट मारो, कितना भी प्लास्टिक का पार्ट हो या फिर किसी अदर कंपोनेंट का पार्ट हो, वो जो है जल्दी से ख़राब नहीं होगा। जल्दी से क्या, वो बिल्कुल पिघलेगा ही नहीं और ना ही ख़राब होगा इस पेस्ट की मदद से। और इसी पेस्ट की मदद से जो है आईसी का काम होता है या फिर आईसी रिपेयर वगैरह इस पेस्ट की मदद से होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें हीट गन के बारे में, तो यहाँ पे हीट गन जो है 2 टाइप के आते हैं। एक
आता है सेंसर टाइप का, जो कि यहाँ पे आप अगर काम करने के लिए ये जो हीट गन है इसे उठाओगे तो ये जो है ऑटोमेटिक चालू होगा, और यहाँ पे रख दोगे तो वो डेफिनेटली ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इतना ही फीचर्स होता है हीट गन में, और इसी से ही सारा काम जो है होता है आईसी का या फिर अदर मदरबोर्ड प्रॉब्लम का। तो गाइस आपने देख लिया कि हॉट गन का क्या क्या फीचर्स होते हैं और किसे कैसे यूज किया जाता है। तो आप अगर हॉट गन में अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हो, अच्छे से इसे चलाना सीख जाते हो, तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मदरबोर्ड को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को आप बड़े आराम से रिपेयर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना है गाइस, वीडियो पसंद तो प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।